बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक हों, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आज तक मुस्कुराते रहें। तो आज का व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो अभी जैसे ना जुमे का टाइम हो रहा है माशाल्लाह, तो बच्चे भी स्कूल से वापस आ चुके हैं क्योंकि आज जुमा था। मैं सुबह जैसे उठी हूँ, नमाज के टाइम नमाज वगैरह पढ़ी, तो उसके बाद फिर घर का काम करते रहे। उसके बाद जो है ना फिर ना घर का काम करके फारिग हो, अभी बर्तन धो ही रही थी, फिर जो है ना मेरे कस्टमर आ गए जैसे जूते लेने के लिए। दो तीन जैसे लोग आ गए, अभी तो आधा लोग हो रहा है। तो फिर जो है ना आज जूते देखने के लिए, तो कोई जो है ना लेके गए हैं, कोई हमें डिज़ाइन बता के गए कि हमें इस तरह से चाहिए, इस तरह से चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आपको मिल जाएंगे, जैसे आपको चाहिए वो मिल जाएंगे। तो फिर हमने मंगाए हैं। कल जब परसों नए डिज़ाइन आ जाएंगे जूतों के, तो फिर जो है ना इंशाल्लाह फिर वो भी आगे देखेंगे कि क्या करना है। जो भी आएंगे कस्टमर उनकी डिमांड के हिसाब से और उनकी मर्ज़ी के। देखें दरवाजे में कितनी फासला है, वैसे नज़र नहीं आता। ये देखिए अभी कितनी, ये बारिशों से ना ख़राब हो जाते हैं दरवाजे। वैसे जब क्या दे दूँ, अच्छा तो दोपहर का यही होता है कि अलीज़ा साहबा का टाइम होता है कि रोटी बनाने का। तो अलीज़ा साहब आई है तो उसको लग रही थी भूख। मैंने कहा वैसे मैं भी अभी काम करके फारिग हुई हूँ, तो क्यों ना आप रोटी बना लें। तो अलीज़ा को कहा, तो अलीज़ा ने कहा चलो ठीक है मैं बनाती हूँ। तो आज अलीज़ा जो है ना रोटी भी वैसे नए चूल्हे पे बना रही है। किस तरह से अच्छी रोटी बनती है नई चूल्हे पे कि नहीं? अभी नई है, थोड़ी आग वाग का वो होगा, सेक वेक कम लगेगा। इस तरह से रखा करो। चलो ना रखो। ये कौन सा कपड़ा जलाया हुआ है? रोटियों ने तो नहीं जला दिया? तो ये देखें नए चूल्हे पे आग जला के रोटी बना रहे हैं। तो अभी चूल्हा मेरे ख्याल में गर्म नहीं हुआ था। ओ तवा ना, तवा गर्म नहीं हुआ, आग कम है इसलिए ना रोटी जो है ना कच्ची कच्ची हो रही है। ठीक है जी, अब पकेगी रोटी सही से। तो ये मैंने बनाया है, तो देखें ऊपर से देखें नज़र कैसे आ रहा है। ये डर लग रहा है तो मैं उससे, तो आज सुबह मैंने कहा आग जलाते हैं। तो फिर जना आज सुबह गीला था थोड़ा सा, मैंने कहा चलो कल से ही जलाएंगे के लिए। तो फिर जना सुबह नहीं जलाई आग, तो इसकी यही वजह। तो गीला था तो आज जो है ना अभी थोड़ा सूख गया, लेकिन थोड़ा गीला है। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, तुमने बनाना है तो बना लो। वैसे दोनों चूल्हों पे छाँव थी, धूप नहीं थी। ये देखिए इस पर भी छाँव थी और इस पर भी छाँव थी। ये तो अंदर ही है वैसे। तो मैंने कहा जिसके ऊपर आपने बनाना है बना लो। तो उसने कहा मैंने अंदर बनाना है। मैंने कहा कोई मसले नहीं है, बना लो अंदर। तो ये भी बना दी रोटी। मैं वैसे थकी हुई हूँ क्योंकि एक तो हादू की वजह से ना मैं थक जाती हूँ। हादू ज़रा सा काम करो रोने शुरू हो जाते, फिर उसके पास भाग के जाओ, फिर थोड़ी देर उसके साथ बैठो, फिर काम करो। तो इस चक्कर में नहीं तो इंसान होता है काम में लगा रहे तो फिर काम जो है ना हो जाता है। तो आज माशाल्लाह माशाल्लाह जुमा है। जुमे के सदके आप लोग दुआ करें मेरे साथ साथ। अल्लाह में जल्दी से हमारी मुश्किलें आसान करे और जल्दी से हमें इतनी तौफीक दे, इतने हमें दे कि मेरा चैनल भी जल्दी से चल जाए, ताकि मेरी अर्निंग हो और जल्दी से ना मैं अपना घर बना सकूँ। आमीन। तो आप सब भी मेरे लिए आमीन करें, ताकि यही है कि मेरी दुआ जो है ना, और अल्लाह में मुझे कामयाबी दे, इज़्ज़त दे, तरक्की दे, ताकि मैं जो है ना अपना घर बना सकूँ अपने घर में। अपने घर में रहने का जो सुकून होता है वो दूसरों के घरों में बिल्कुल सुकून नहीं होता। तो अभी जो है ना मेरी रातों की नींद उड़ गई है कि मेरा घर नहीं है। तो घर भी यही है, इसकी वजह यही है कि एक तो हमारा घर यही था, बीच में था। यहाँ के जो ना हमने घर बेचा ऐसे कि मतलब ये है कि बेच भी दिया, एक रास्ता भी नहीं था। तो दूसरा ये है कि बेच के ना फिर हमने काम वहाँ ज़मीन तो ख़रीद लिया है, लेकिन अभी घर की फुर्सत नहीं है कि हम घर बना सकें। तो इसीलिए मैंने चैनल बनाया। मैंने कहा मेरा अर्निंग हो, जो अयाज कमाता है वो तो हमारा ख़र्चा हो जाता है, घर के जैसे खर्चे में हो जाता है। तो मैंने कहा चलो मैं चैनल बनाती हूँ, थोड़ी सी मेरी अर्निंग है। कोई अल्लाह के प्यारे बंदे होंगे जो, तो वो भी मेरी हेल्प कर देंगे, ताकि मेरा जो ना घर बन सकेगा, तो बन जाएगा। ताकि बच्चे अभी छोटे छोटे हैं माशा, छोटे नहीं है, लिज़ा भी माशाल्लाह बड़ी हो गई है, आयशा इससे भी बड़ी है, फिर माम भी बड़ी है। आपको पता है बच्चियाँ जवान होंगी, फिर उनका जहेज़, उनकी शादियाँ। फिर यही है कि ज़िंदगी के साथ साथ ना सारे मसले जो ना लगे रहते हैं। क्या वो उधर से धुआं आ रहा है? सीरियस? इसका मतलब है सुबह मुझे भी आया करेगा ये, है ना? इधर से बैठ जाओ या बिजी इधर बाय इतना तो बाय वन बात में बेचो से ला सवार जब मुझे उठ तो ये मेरा बैठो मैं तो बाहर नहीं कर सकता। इतना लगा थोड़ी पीछे थी बैठ रहा हवा उसे ना। तो अभी चूल्हा बनाया, चूल्हा तो सही है, लेकिन अलीज़ा साहबा कह रही है इस साइड से ना हवा आती है ना, तो कह रही है मुझे धुआं आ रहा है। मैंने कहा इस साइड से बैठ जाओ। तो देखो ये
आग तो वैसे माशाल्लाह अच्छी जल रही है सुकून से, तो सेक भी आ रहा है ना। ये मैंने इस तरह से चूल्हा बनाया है कि ताकि सालन गर्म करना हो, कोई चीज़ गर्म करना हो, साथ देगची रख लो, बाहर इसकी आग की वो आती रहे। मुझे इस चीज़ों का ना, ऐसी चीज़ें चूल्हे बनाने का बड़ा शौक़ है, बड़ा बहुत ज़्यादा। मेरी दादी थी तो उसके पास था लोहे वाला वो चूल्हा, गोल सा उसका वो फ्रेम था, और उसके ऊपर ना लंबे लंबे ना ऐसे वो बने हुए थे गोल से लोहे के। पता है वो मेरी शादी उस वक्त नई नई हुई थी, तो अम्मी के घर में गई हुई थी, तो अम्मी से मैंने दादी से लिया। फिर वो मैं अम्मी के घर छोड़ के चली गई, तो वो एक जो मेरी चाची है ना दूसरी, उसका नाम अब क्या बताऊँ, उससे तौबा तौबा अस्तगफुर, उसने तो हमारी कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो कोई चीज़ छोड़ी हो। चाचू जो है वो तो फिर भी सही है, लेकिन चाचू है तो चाचू जो तौबा तौबा मैं करती हूँ, तौबा जुमे के टाइम में तौबा अस्तगफुर करती हूँ। एक दफ़ा हम अम्मी के घर रह रहे थे, तो उनका गेट जो है ना वैसे टूटा हुआ है, तो फंसाया हुआ था, तो हम उनके घर रह नहीं रहे थे, गए हुए थे अम्मी के घर, जैसे पीछे गए, तो हम जो है ना वो डॉगी जा रहा था, तो अयाज ने डॉगी को ऐसे जैसे ना पत्थर जो वट्टा सराय की वट्टा मारे सी ना, तो डॉगी भरना बाहर ते गेट तले ढाई पिया। हाय अस्तगफुरुल्लाह, जरिए याद दे ना लड़ाई की तो सी, तुम लोगों ने मेरा गेट गिरा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। यार ने कहा कि चाची खुदा का खौफ करो, वो कुत्ता जो है ना डॉगी जो है ना वहाँ से गुजरा है तो गिरा है। नहीं भाई तुम लोगों ने गिराया है, तुमने गिराया है। तो यार ने कहा चलो ठीक है मैंने गिराया, जो करना है जाके कर लो। तो यार ने आगे से ये बोला, फिर चुप हुई। तो उसके साथ तो मैं कहती हूँ जो उनके साथ रहते हैं उनकी हिम्मत है, हम तो नहीं रह सकते। हम तो इसीलिए बोलते चालते भी नहीं है, सामने आज हम बोलते नहीं हैं उसके साथ। तो वो जो आपने जब बोलती है ना तो चुप ही नहीं होती, चुप होने का नाम ही नहीं लेती। तो चलें जी, अभी रोटी हमारी बन चुकी है, तो जैसे अब काट में बिठिया इधु भाई चलो इधु भाई इधु भाई बात हमें चले काटा पड़ रहे। तो चलें जी, अभी जो है ना अलीज़ा को कहा मैंने कहा नमाज़ कब पढ़ने, अलीज़ा का मैं रोटी बना के रख लूँ फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। मैंने कहा चलो मैं पढ़ लूँ जब तक जुमा पढ़ रहे हैं अभी। तो जैसे मगरिब हो चुकी है, तो अभी हम खाना वाना खा चुके हैं, जैसे अभी सोने की तैयारी कर रहे थे। मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग एंड करूँ। जी क्या हुआ, अभी सोने ही लगे थे, दूध हादू को पिलाया, हादू ने जैसे दूध पी तो उसको उल्टी आ गई। तो अब पता नहीं इसका क्या है, दूध सही नहीं, दूध तो लेकिन भैंस का था, पहले पच रहा था इसको, जैसे सही था पी रहा था। अब लेकिन 2 दिन से ना, परसों भी इसको, कल भी इसको उल्टी आ गई बहुत ज़्यादा, आज भी उल्टी आ गई इसको। दूध वैसे ही नहीं पी रहा, हल्का हल्का पीता, लेकिन फिर भी उसको उल्टी आ जाती है। तो पता नहीं क्या इसके साथ मसला है। तो अभी जो है ना ये हो रहा है। अभी आई हुई थी मेरी बहन, फिर वो गई मेरी सास को देखने, सास साहिबा को देखने। उसने कहा मैंने देखना है, मैंने कहा देख लो जाके जो भी देखना है। तो वो उसकी दादी को देखने गई चली। तो फिर जो है ना अभी वो घर चले गए वापस, मैं इधर बैठी हूँ। तो आज जो है ना, आज मेरी जूतों वाली दुकान से 2 मेरे जूते सेल हुए हैं, तो ये है। तो अब देखो आगे आगे क्या होता है। तो कल हमने मंगाए हैं और नए जूते, तो अब देखो नए कल आते हैं, परसों आते, नया माल आएगा। ये जो है ना ये किसी को कैसे चाहिए, किसी को कैसे, मैंने कहा तो मैं दुकान वाली हूँ, अभी मुझे खुद पता नहीं कि कौन से आपको चाहिए, तो कल पता चलेगा इंशाल्लाह। तो वो भी आपको साथ साथ दिखाएंगे, जो नए नए डिज़ाइन आए हैं वो भी आपके साथ साथ दिखाऊंगी कि कौन कौन से हम डिज़ाइन मंगा रहे हैं, कौन से नहीं मंगा रहे। मैंने इसको वो किया है दूध से सराय की, मैंने जरे रेतड़ी निकली पे तो छंडा रही दो, मैं छंडा लीते मैं खुद लीते मैं इस मैं क्यों कहीं को क्या सदा दस्से ने रात मैं को दूध द छंडा लीते क्या हादू हम लीते हैं ना छंडा क्या है कीचू 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 बिल्कुल कमज़ोर थे ये चूज़ा जबड़ के। तो ये मेरी बेटी है जो बता रही हूँ, आयशा, बड़ी बोल नहीं सकती, तो यही वाली है। ये देखो बस सारा दिन कहते टीवी चल रही हो, तो मैं टीवी के आगे बैठी रहूँ और कोई काम नहीं कर भी नहीं सकती, सीधा हाथ नहीं चलता इसका, बोल ही नहीं सकती। तो ये इसके हालात हैं। बस अल्लाह में हर किसी की औलाद दे, तो अल्लाह में हर किसी को औलाद सही सलामत ठीक दे। तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि फिर भी चल फिर लेती है, ये सही है। लेकिन ये कि बोल नहीं सकती, बाकी कुछ थोड़े मसले हैं जो मुझे हैंडल करने पड़ते हैं, ये हालात है। तो आप सब मेरे लिए भी दुआ क्या करें, इसके लिए भी दुआ क्या करें कि अल्लाह मैं इसको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे, ताकि ये ठीक हो सके। ताकि यही है कि ये हो जाएगी तो मैं कब तक हूँ, मेरी ज़िंदगी जब मैं हूँ तो मैं इसका ख्याल कर सकती हूँ। अगर मैं मर गई, मरना तो हर किसी ने और मैंने भी मरना है। तो ज़रा जब मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह मियाँ अगर हमें मौत है तो दोनों को इकट्ठे आए, क्योंकि अगर मैं मर गई तो इसका क्या होगा पीछे से।
तो अब जो है ना बहनें हों या कोई हो, वो भी अगर बहनें हैं तो आज छोटी है, कल को शादी करके वो भी अपने घर चली जाएंगी, भाई होगा, भाभी होगी, तो कोई ख्याल किसी का नहीं करता। तो जो ज़िंदगी में मेरी परेशानियाँ ना ये हैं, एक अभी जो फ़िलहाल, ये तो ज़िंदगी भर की मेरी परेशानी है ना, लेकिन जो अभी फ़िलहाल परेशानी है, मेरे ऊपर घर नहीं है, छत नहीं है सर के ऊपर, इसकी जो है ना मुझे बहुत टेंशन है। या उसको कहती हूँ, मैं कहती हूँ मेरा आधा सर जो था ना वैसे सफ़ेद था, अब जो है ना ये टेंशनों की वजह से ना मेरा सर जो है ना पूरा सफ़ेद हो गया है। तो ये हालात है। तो आप सब दुआ क्या करें मेरे लिए, मेरे परेशानियों के लिए। तो आप सब दुआ क्या करें कि अल्लाह मियाँ मुझे भी कामयाबी दे, या उसको भी दे, अल्लाह मियाँ उसको उसका काम कार अच्छा लग जाए, कोई अच्छा सेटअप हो जाए, उसका भी काम ऐसे है तुक्के शुक्के वाला, तो उसको भी अल्लाह करे काम लग जाए, तो फिर थोड़ा हमारे हालात हो सकते, नहीं तो अभी हमारे हालात जो है ना बहुत डफ चल रहे हैं। तो आप सब मेरे लिए दुआ क्या करें, और जो अल्लाह के बंदे हैं वो मेरी हेल्प करना चाहें तो मैंने इसके ऊपर नंबर दिया हुआ है नीचे, तो वो आप मेरे नंबर पे रब्ता करके ना वो मुझसे जो मेरी हेल्प करना चाहे। मैं कहती हूँ कि जो अल्लाह के बंदे हैं ना, तो वो जो गरीबों की हेल्प करना चाहे तो वो जल्दी से करें, और जो इस तरह से भी मेरे सब्सक्राइबर करवाएं ताकि वो भी मेरी हेल्प होगी, और नहीं तो मेरी जो है ना जो भी करना चाहते हैं, ताकि मैं कहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरा घर बन सके, ये मैं कहती हूँ। और यूट्यूब वालों से रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशानी में वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, तो आप सब मेरी हेल्प करें प्लीज़, मेरी वीडियो पे नज़र डाला करें प्लीज़, मेरे चैनल पे नज़र डालें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ कल इंशाल्लाह। तो अभी इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।